Assalamualaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College William. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का थर्ड चैप्टर है, इसका आज हमारे पास 9th लेक्चर है और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद एक एग्जांपल इसकी देखते हैं, फिर इसके बाद इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से फैक्टर इसको इफ़ेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और फिर हम इसके देखेंगे कि जो वेरिएशंस हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी किस तरह ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट्स को इफ़ेक्ट करती है या किस तरह ये इसकी वेरिएशंस हैं पीरियड्स और ग्रुप्स में। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती है द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी ऑफ एन एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेसिकली एक एबिलिटी का नाम है, एक सलाहियत का नाम है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड जब एटम्स ने बनाई होती है, ठीक है, तो कहता है कि एटम की जो सलाहियत होती है, एटम की जो क्या होती है, सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की। इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इस कैपेसिटी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेसिकली एक एबिलिटी का नाम है, एक सलाहियत का नाम है जो एटम की होती है, जो एटम के पास होते हैं। यानी एटम के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो हम इसको सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, इस पावर का क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है। इसको अब उसके बाद अगर आप दूसरी हेडिंग देना चाहें, पहली डेफिनेशन की हेडिंग दी, उसके बाद दूसरी हेडिंग देना चाहें तो वो ये है रिप्रेजेंटेशन। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल EN से। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अगर आप देना चाहें तो ये हेडिंग आप देंगे फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आपके पास जैसे क्या कहते हैं उसे, HCl है, ठीक है, या H2 है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। यानी किसी भी जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है उसमें पोलैरिटी है या पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट, आप इसको एक हेडिंग देकर इसको ये भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको पता है तो आपको ये पता लगा सकते हैं कि जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो इसका एक बेनिफिट है ये। अब इसकी एग्जांपल को अगर आप देखें तो एग्जांपल आप देखना चाहते हैं H2 को अगर आप देखें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया हुआ है, H2 मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। लाजिम बात है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है, सेम टाइप ऑफ एटम है, यानी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी हाइड्रोजन की भी और दूसरे हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। जब सेम है तो इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। जितना एक हाइड्रोजन खींचता है उतना दूसरा हाइड्रोजन भी खींच लेता है, तो कोई भी यहाँ पे पोल्स नहीं बनते। तो इसका मतलब है कि H2 में जो बॉन्ड है वो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो हमें बेसिकली पता लगता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे, उसकी वैल्यू से हमें पता लगता है कि बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, या किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में पोलैरिटी है या पोलैरिटी नहीं है, तो हमें ये पता लगता है। उसके बाद है, अगर आप HCl को देखें तो HCl लाजमी बात है कि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो लाजमी बात है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा रखता है।
तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, तो कोशिश तो वो भी कर रहे हैं, कहता है इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो खींच नहीं सकता क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो क्लोरीन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या बनेंगे, पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, ठीक है। जब मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो फिर पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल बन जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर है, ठीक है, पोल्स बन रहे हैं, तो पार्शियल पॉजिटिव पोल पार्शियल नेगेटिव पोल क्या होगा, बनेगा। तो इसका मतलब जब पोल्स बन रहे हैं तो क्या है, बॉन्ड पोलर है, ठीक है, यानी पोलैरिटी है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे हमें ये पता लगता है कि बॉन्ड पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो हम कहते हैं कि दी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप हेडिंग दें तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कौन से फैक्टर्स क्या होते हैं, असरअंदाज होते हैं, या कौन से फैक्टर जो हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो 4 फैक्टर हैं जो बेसिकली इसे इफेक्ट करते हैं। पहला है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट और चौथा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज किस तरह इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो कहता है कि अगर जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, ग्रेटर दी न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, जितना ज़्यादा यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसी तरह एटॉमिक रेडियस कैसे इफेक्ट करता है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होगा अगर ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस अगर क्या है, ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उस तरह से वो नंबर ऑफ एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज उस तरह से क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज उस तरह से इफेक्ट उसका नहीं होता। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। तो लाजमी बात है, हमने पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि जो क्या कहते हैं उसे, शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कम थोड़ी सी ताकत लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कहता है जो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दीज ऑर्बिटल, यानी जो हाफ फील्ड होते हैं या फुल जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके बाद है अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर ये 4 फैक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
उसको कुछ और फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, वो कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। पहली बात, नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम, यानी जो कंबाइन एटम जो कंबाइन हो रहे हैं वो किस किस्म के हैं, उनकी खासियत क्या है। फिर उसके बाद जो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनका वॉल्यूम कितना है, उस पर भी वो भी इफेक्ट करता है। फिर जो एटम्स या जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी वैल्यू क्या है, और फिर उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो भी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद अब जो एक पॉलिंग है, ठीक है, इसने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज एलिमेंट्स की, ठीक है। अब क्या कहते हैं उसे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिसाल के तौर पर, जो अगर कोई आपसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है जी, वो है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, 4.0। इसी तरह जो हाईएस्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5 है, और सीजियम की क्या है जी, 0.7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, एटम यानी एटम की जो सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जो ट्रेंड्स हैं पीरियड्स में या फिर ग्रुप्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस तरह इफेक्ट करती है एलिमेंट्स को पीरियड्स में या फिर ग्रुप्स में। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स इन ग्रुप्स में पहले हम देखते हैं। तो ग्रुप्स में क्या होगा, लाजमी बात है कि जो आपके पास क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो जब हम ग्रुप्स में स्टडी करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, यानी टॉप पे जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा। जबकि डाउन द ग्रुप, जब हम स्टडी करते जाएं ग्रुप्स में एलिमेंट्स को, यानी व्हेन वी मूव इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या व्हेन वी स्टडी द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम इनको स्टडी करें तो दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि शेल्स आफ्टर शेल्स क्या होंगे, ऐड होंगे, और एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि एटम का साइज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन पे कम होगा तो आप थोड़ी सी ताकत लगाएंगे, थोड़ी सी एबिलिटी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्यों, और एक और रीज़न कि शील्डिंग इफेक्ट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स इन पीरियड्स में क्या होता है, ठीक है। अब कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियड्स में, ठीक है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, यानी कहता है व्हेन वी स्टडी द एलिमेंट्स इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटम का साइज क्या होगा, ठीक है, वो डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी वो एटम का साइज सिकुड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा इसका मतलब है न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा तो क्या वो एबिलिटी, वो सलाहियत क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पीरियड्स में क्या होंगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, वो क्या होंगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पीरियड्स में क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस का होल्ड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उन पर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, ठीक है, कम होता है, एटम का साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू
ग्रुप्स में क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, जबकि पीरियड्स में क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। तो एक जनरल स्केच अगर आप इसको देखें, ये आप एक देख सकते हैं वैल्यूज़। आप देखें हाइड्रोजन को अगर आप देखें, ये अगर आप ग्रुप्स में देखें हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं लिथियम है, सोडियम है, फिर आप देखें डाउन द ग्रुप क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट टू राइट यानी ग्रुप्स में क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़। और इसी तरह अगर आप पीरियड्स को देखें तो पोटाशियम है, कैल्शियम है, यानी अगर आप थर्ड पीरियड आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास है आपके पास है जी सोडियम, अगर आप देखें सोडियम का 0.9 है, मैग्नीशियम 1 यानी क्या हो रही है, बढ़ती है, ठीक है। तो पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, जबकि जो ग्रुप्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था जो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक जनरल ओवरव्यू आप इस चैप्टर का देख सकते हैं, पीरियडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं आप। यहाँ पे कहता है कि जब आप आयनाइजेशन पोटेंशियल को देखते हैं तो ये इसकी वैल्यू पीरियड्स में इंक्रीज़ करती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ करती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ भी पीरियड्स में क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डोमिनेट होता है शील्डिंग इफेक्ट पे पीरियड्स में, ठीक है। अच्छा, अब हम ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है, डोमिनेट होता है, ठीक है, ग्रुप्स में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पर डोमिनेट होता है शील्डिंग इफेक्ट। इसी तरह आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ ग्रुप्स में क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो एक जनरल ओवरव्यू है इस चैप्टर का। इसी तरह आप देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी ग्रुप्स में क्या होती हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, वो भी डिक्रीज़ होती हैं ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।